हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था एनसीएफ 2005 और अधिनियम 2009, नीति शिक्षा नीति 2020, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और अभिप्रेरणा और प्रगतिशील कक्षा, ये सब लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। इनमें कोई खास बदलाव नहीं होता और इनसे 8-10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एग्जाम में। ये हमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आइए आज पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नियमित विद्यालयों में सामान्य एवं विशिष्ट बच्चों को समान शिक्षा देना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, चाहे सामान्य बच्चे हों या विशिष्ट बच्चे हों, विशिष्ट बच्चे जैसे दिव्यांग, वंचित, दलित, आर्थिक रूप से कमजोर, वैसे तो एनसीएफ 2005 के अनुसार या अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चे सभी विशेष होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, इसीलिए सबको ही एक साथ एक समान शिक्षा देने का बात की है। एक साथ शिक्षा देने की, चाहे वंचित हो चाहे दिव्यांग हो, एक ही विद्यालय में एक साथ। लेकिन इतना कह दिया कि विशिष्ट बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, विशिष्ट बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे दृष्टिबाधित के लिए ब्रेन लिपि और श्रव्य सामग्री, ऐसे ही सभी के लिए जिस जिसकी आवश्यकता है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन्हें किताबों की ज़रूरत, दलित बच्चों के लिए जो पढ़ाई से रुके हुए हैं उन्हें लाना, वंचित बच्चों को जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ऐसों को स्कूल में लाना, सभी को समान शिक्षा देना और सभी के अंदर से हीन भावना को बाहर निकालना कि कौन विकलांग है कौन क्या है। सभी को समान अधिकार है, सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। जो बच्चों में हीन भावना होती है उन्हें दूर करने का मुख्य उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। एक साथ पढ़ाई करके एक साथ शिक्षा देके मुख्य उद्देश्य इसका ये। आगे देखते हैं, किसी भी कीमत पर हमें शिक्षा समान देनी है, एक साथ देनी है। चाहे जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके परिजन कुछ भी कहें, हमें किसी भी कीमत पर परवाह किए बगैर उन लोगों की जो समाज के लिए घातक हैं, जो बांटना चाहते हैं, अलगाव लाना चाहते हैं, उनकी परवाह किए बगैर उन किसी भी कीमत पर हमें सभी को समान शिक्षा देनी है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, इसको नोट कर लेना। आइए पहला देखते हैं, शब्द देखते हैं। समान शिक्षा के लिए संवेदनशील होना चाहिए। जब हम संवेदनशील होंगे तभी समान शिक्षा दे पाएंगे, तभी हमारी सार्थक होगी समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा। जब हम संवेदनशील होंगे, सभी को अवसर मिलना चाहिए एक साथ पढ़ने का, एक साथ घूमने का, एक साथ खेलने का, सभी को अवसर देना चाहिए। विभिन्न तरीक़ा से सिखाना चाहिए, अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए, जिससे कि बच्चों को कोई भी मनमुटाव ना हो कि इसको इस तरीक़ा से सिखाया जा रहा है। सभी को सब तरीक़ा से सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का मन लगा रहे और शिक्षा में उन्नति प्राप्त करें। परवाह किए बगैर, मैंने अभी बताया, किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, धनाढ़ हो, कोई भी हो, सभी को एक साथ एक समान शिक्षा देंगे, किसी भी कीमत पर देंगे। झुकना नहीं है, हमें किसी भी कीमत पर समान शिक्षा देनी है। मातृभाषा में
सभी की मातृभाषा में हम शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं है कि स्कूली भाषा ही अपनाएं, सभी की जो मातृभाषा है उन्हीं मातृभाषा में हम सभी को अपना के सम्मान देके उनकी मातृभाषा में हम शिक्षा देंगे। सक्रिय भागीदारी होंगे बच्चों की, यानी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देंगे। जो आवश्यकताएं दृष्टिबाधित के लिए ब्रेन लिपि और श्रव्य सामग्री के साथ ऐसी हम व्यवस्था करेंगे जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। अंतःक्रिया, सभी से एक दूसरे को जोड़कर पढ़ाएंगे। संप्रेषण होगा, सभी के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक जो धनाढ्य है उसी के हिसाब से पढ़ाएं, जो जिसकी जैसी आवश्यकता है सभी के दैनिक जीवन से पुराना पूछेंगे, नया उसमें जोड़ते हुए उसको शिक्षा देंगे। यही हमारी समावेशी शिक्षा की महानता है कि कोई भी कहीं भी कोई वंचित ना रह जाए शिक्षा के लिए, ऐसी हमारी व्यवस्था होना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन शब्दों को ध्यानपूर्वक और परवाह किए बगैर ही हम शिक्षा देंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। इन शब्दों से ही सारे क्वेश्चन होंगे जितने अभी तक आए हैं और आएंगे, इनसे आगे कोई शब्द नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करेंगे। एक समावेशी कक्षा में सूचना को हम किस तरह प्रस्तुत करेंगे? शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में, तीसरा है मौखिक रूप में, चौथा है बहुल रूप में। अब देखिए इसे, जब हम शाब्दिक रूप में देंगे यानी कि बोल के देंगे तो जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए घातक होगा, तो ये नहीं होगा। यानी सभी को ऐसा सूचना देंगे जो सभी को समझ में आए। दृश्य रूप में जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ये कैसे दिखेगा, कैसे वो सूचना को प्राप्त कर पाएंगे, यानी इसी तरीका एक तरीका ही नहीं होगा ये भी मौखिक तरीका से। अब जो कानों से बधिर हैं उनके लिए मौखिक तरीका से जब हम देंगे या शाब्दिक रूप से हम जब देंगे तो क्या उन्हें समझ में आएगी? बहुल रूप से, यानी सभी तरीके अपनाएंगे। शाब्दिक रूप से, दृश्य रूप से, मौखिक रूप से, संकेत रूप से, सभी तरीका से हम सूचना देंगे, तभी सभी पर पहुंच पाएगी। यही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हम समावेशी शिक्षा को तभी साकार कर पाएंगे जब सभी तरह से हम उन्हें सूचना देंगे। आइए क्वेश्चन है अगला, विद्यालयों में मुख्यतः समावेशन केंद्रित होता है। विद्यालयों में मुख्यतः समावेशन केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केवल जो विशिष्ट छात्र हैं उनके लिए
सूक्ष्म अति सूक्ष्म जैसे कि सामग्री लेके केवल उन्हीं पर हम ध्यान देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो सामान्य बच्चे हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे, उनकी आवश्यकता को भी ध्यान रखेंगे। बच्चा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, किसी ना किसी तरह से विशिष्ट होता है। चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो बुद्धि लब्धि से विशिष्ट हो, किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई, अगर उसके पूरे शरीर सही हैं, आंखें सही हैं, कान नाक सभी सही हैं, हाथ पैर विकलांग नहीं है, और कोई भी यानी कि आर्थिक रूप से भी पिछड़ा नहीं है, वंचित भी नहीं है, आदिवासी भी नहीं है, तो वो भी विशिष्ट है। अब वो बुद्धि लब्धि में विशिष्ट हो सकता है, कैसे ही ना कैसे ही विशिष्ट हो सकता है। केवल निर्योग्य, जहाँ केवल की बात करें उसे तुरंत काट देना चाहिए। केवल निर्योग्य यानी जो योग्य नहीं है, यानी विशिष्ट हैं, इसका भी मतलब ये है। आवश्यकताओं के पूर्ण करने पर, आवश्यकताओं के पूर्ण करने पर, तीसरा है संपूर्ण कक्षा संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों को आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी कि संपूर्ण जो कक्षा है उसकी कीमत पर, किसी भी कीमत पर संपूर्ण कक्षा को निर्योग्य बच्चों की जो आवश्यकता है उनकी सभी की आवश्यकता पूरा करने पर, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। आज के लिए हमें इतना ही पढ़ना होगा।